इस्लाम मजहब की गोल टोपी या इस्लाम मजहब का बुर्का धारण करके यदि कोई कावड़ लाता है तो इस सनातन परंपरा के और कावड़ की परंपरा के विपरीत है। भाईचारा को बढ़ाना भाईचारे का प्रतीक है। यदि भाईचारा बनाना है उनको तो गोल टोपी क्यों ओढ़ करके लाते हैं, बुर्का ओढ़ करके क्यों लाते हैं? भगवान शिव के मंत्र बोलेंगे या अपने मजहब के कलमा या दूसरी आयतें बोलने लग जाए हो? कावड़ लाने वाले नाच रहे हैं तो ये तो कोई गलत तो है नहीं, उछल कूद करेगा, ये उसकी उमंग है, खुशी है। कावड़ियों को गलत शब्दों का प्रयोग करते हैं, एक तो उनके संस्कार खराब है और दूसरे वे सनातन परंपरा के विरोधी हैं। भाई सनातन परंपरा की जो वर्दी है देखो वो ही पहन करके आए, नहीं तो सलीम वास्तव का भी देखो विरोध होगा। 25 अगस्त को थाना रतनपुरी में हमारी विराट हिंदू पंचायत होगी। यदि हमने जो मांगे रखी है वो मांग पूरी न हुई तो फिर हम 3 दिन के बाद 28 अगस्त को फुलत मदरसे के लिए कूच करेंगे। नमस्कार, मैं गौरव कुमार पांडे और इस वक्त यूपी तक की टीम मौजूद है मुजफ्फरनगर में। दरअसल कांवड़ यात्रा की शुरुआत हो चुकी है और इस बीच जो है विवाद जो है काफ़ी चर्चा में है, जिसमें साफ तौर पे कहा जा रहा है कि तमाम जो मुस्लिम हैं वो जो कांवड़ उठा रहे हैं वो अगर कांवड़ उठाना चाहते हैं तो उन्हें जो है तब उठाना चाहिए जब उनकी घर वापसी हो जाए। ये बयान जो है काफ़ी ज़्यादा वायरल है और इस पर जो है काफ़ी विवाद है और ये बयान दिया किसी और ने नहीं बल्कि ईश्वर महाराज जी ने, जो कि मुजफ्फरनगर में। सर महाराज जी पहले मुझे ये बताइए कि क्या बयान था ये? देखिए, कुछ मुस्लिम महिलाएं बुर्के में कावड़ ला रही है और कुछ मुस्लिम लड़के अपने इस्लाम मजहब की गोल टोपी ओढ़ करके कावड़ ला रहे हैं। लेकिन ये इस तरह से इस्लाम मजहब की वर्दी पहन करके कावड़ लाना उचित नहीं है। भाई वो यदि श्रद्धावश कावड़ ला रहे हैं तो पूरा हिंदू समाज उनका सम्मान करता है, लेकिन यदि वो किसी उद्देश्य से, वैसा उद्देश्य, यानी बहुत से लोग ये होते हैं कि भाई अपने प्रचार के लिए एक इस तरह का कार्य करते हैं तो भी गलत है। लेकिन इस्लाम मजहब की गोल टोपी या इस्लाम मजहब का बुर्का धारण करके यदि कोई कावड़ लाता है तो इस सनातन परंपरा के और कावड़ की परंपरा के विपरीत है। क्योंकि सनातन परंपरा में जो कावड़ लाई जाती है, कावड़ लाने वाले शिव भक्त भगवे कपड़े पहनते हैं या पीले या गुलाबी पहनते हैं। ये हमारे तीनों रंग भक्ति भावना के हैं। और गोल टोपी, काला बुर्का, ये भाई दूसरे मजहब के होंगे, जैसे होंगे उनकी वो मानते होंगे, लेकिन हमारे यहाँ इसका कोई विधान नहीं है। महाराज जी, लेकिन उनका कहना है कि एक तरह से भाईचारा को बढ़ाना भाईचारे का प्रतीक है। देखिए, इस तरह से भाईचारा नहीं बनता। यदि भाईचारा बनाना है उनको तो गोल टोपी क्यों ओढ़ करके लाते हैं, बुर्का ओढ़ करके क्यों लाते हैं? फिर तो वे जो सनातन परंपरा के कावड़ की वर्दी है, कावड़ की वर्दी में ही पुरुष और महिलाएं उस मजहब की कावड़ लाए। लेकिन यदि वो गोल टोपी ओढ़ करके इस्लाम मजहब के पुरुष और महिलाएं बुर्का धारण करके कावड़ लाएगी, उनको ये पता होना चाहिए कि जो गंगा जल उन्होंने उठाया है, ये गंगा जल कहाँ चढ़ाया जाएगा? शिव मंदिर में चढ़ेगा। तो जब शिव मंदिर में जल चढ़ेगा तो वहाँ पर तो भगवान शिव जी के ही मंत्रों का उच्चारण होगा। तो क्या हम विश्वास कर सकते हैं उनके ऊपर कि वहाँ भगवान शिव के मंत्र बोलेंगे या अपने मजहब के कलमा या दूसरी आयतें बोलने लग जाए हो? तब क्या होगा?
क्या वो वहाँ पर अपने मजहब की आए थे बोलने लगे, ये कहने लगे कि नहीं इससे भाईचारा होगा? ऐसा नहीं चलेगा। देखिए, एक ही नाव पर चला जाता है, दोनों नाव पर पैर रख करके यदि चलेगा भाई उसके पैर चौड़े हो जाएंगे। और इससे तो भाई मान लिया वो गोल टोपी धारण करके बुर्का पहन करके आए, ये उनके मजहब का भी अपमान है। भाई उनके मजहब के कपड़े पहन करके इधर क्यों आते हैं? यदि सनातन परंपरा में उन्हें पूजा करनी है तो सनातन परंपरा की ही वेशभूषा धारण करनी होगी, और नहीं तो ये हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। यदि कोई इस्लाम मजहब की महिला बुर्का पहन करके, इस्लाम मजहब का पुरुष गोल टोपी अपने मजहब की लगा करके कावड़ लाएगा तो उसका घोर विरोध होगा और हर की पैड़ी पर उनको जाने नहीं दिया जाएगा। तो हर की पैड़ी पर मतलब किसी से बात हुई है? नहीं, हर की पैड़ी पर ऐसा पूरा हिंदू समाज है, वो जहाँ भी इस तरह का उसका विरोध करेंगे डट करके। और मैं तो पुलिस प्रशासन से भी कहना चाहता हूँ, देखिए हमारी जो कावड़ है हरिद्वार से लेकर के जहाँ तक शिव भक्त गंगा जल लेकर के जाते हैं, बड़ी शांति रूप में पुलिस प्रशासन के नेतृत्व में चल रही है। तो इस तरह का कोई वो न हो तो उसकी निगरानी रखे। यदि कोई इस्लाम मजहब की महिला बुर्का पहन करके, इस्लाम मजहब का पुरुष गोल टोपी अपने मजहब की पहन करके हर की पैड़ी पर गंगा स्नान करे या फिर कावड़ लेकर के चले तो उसको वे एकदम कानून के अंतर्गत भी और उनको रोके समझाए, और नहीं समझाते तो फिर अपना वो जैसे पुलिस कानून के हिसाब से चले, लेकिन उनको गोल टोपी और बुर्के में कावड़ लाने का उनको बिल्कुल भी कोई अधिकार नहीं है। हिंदू समाज बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करेगा। आप लोग ये देखिए, इस्लाम मजहब के हिसाब से देखिए, किसी भी इस्लाम मजहब के चाहे वो पुरुष हो या महिलाएं, यदि वो हज करने जाए तो हज की जो वर्दी है वो ही पहननी पड़ेगी। ये नहीं कोई इस्लाम मजहब का पुरुष ये कह दे मैं तो पेट बुरसेट पहन करके जाऊंगा, या महिला कह दे कि मैं तो ऐसी वर्दी पहन करके जाऊंगी। नहीं, वहाँ की जो वर्दी है उसी के अनुसार उसको हज करने के लिए जाना होगा, नहीं तो वहाँ के लोग उसको वापस कर देंगे। ऐसे ही हमारी जो कावड़ की वर्दी है उसी में जो रहेगा तो स्वीकार होगा, लेकिन गोल टोपी या बुर्के में कोई भी हिंदू समाज बर्दाश्त नहीं करेगा। और मैं हिंदू समाज से कहता हूँ कि यदि इस तरह का आपको चाहे हर की पैड़ी हो या हर की पैड़ी से किसी भी कारण से वो धोखे में या किसी ने उसको चेक नहीं किया लेकर के वो चले आए, तो जहाँ भी मिले उनको समझाओ, और समझाने से नहीं मानते तो पुलिस को उसकी सूचना दें। अपने आप कुछ नहीं करना। देखिए मैं सभी कावड़ वालों से ये मैं कहना चाहूँगा, कावड़ जो ला रहे हैं भाई कानून अपने हाथ में बिल्कुल नहीं लेना है, क्योंकि आप भक्ति के मार्ग पर हैं और भक्ति के मार्ग पर बड़ी शांति से चला जाता है। यदि कोई कानून का उल्लंघन करता है, चाहे वो किसी भी प्रकार से आपकी कावड़ लाते समय आपके खिलाफ भी कुछ करता है, तो उसकी सूचना पुलिस को दे, कानून अपने हाथ में न ले। लेकिन जहाँ पर भी कोई महिला इस्लाम मजहब की बुर्के में या इस्लाम मजहब का पुरुष टोपी में आपको कावड़ लाता हुआ दिखाई दे, उसको तभी वहाँ रोक करके समझाओ, नहीं तो पुलिस को सौंप दे। और जब तक पुलिस को न सौंपे तब तक आप लोग वहीं रहिए, आगे बिल्कुल खड़े हो जाए कि अब हम आपको आगे नहीं बढ़ने दें। महाराज जी, आपने कानून हाथ में ना रहने की बात की। सोशल मीडिया पर कई सारे वीडियो जो है वायरल हो रहे हैं, जिसमें साफ तौर पे कहीं दावा किया जा रहा है कि वो शिव चौक मुजफ्फरनगर का वीडियो है, जहाँ पर कावड़िए जो है वो नाच रहे हैं या उत्पात मचाने जैसा कुछ जो है लिख रहे हैं, लोग कई तरह की बातें कर रहे हैं। इस पर क्या कहेंगे? आपने वीडियो देखे हैं? देखिए, मैंने वीडियो तो देखी नहीं है, लेकिन भाई कावड़ लाने वाले नाच रहे हैं तो ये तो कोई गलत तो है नहीं। भाई नृत्य कला है हमारे, तो सनातन परंपरा में भी है। और फिर हमारे तो शिवजी महाराज भी डमरू बजाते हुए नाचते थे, तो ऐसे तो कोई नहीं। जब शिवजी महाराज जी डमरू बजाते हुए नाचते थे तो उनके शिव भक्त यदि नाचते हैं तो कोई अपराध नहीं है। हालांकि उत्पाद की भी कई सारे वीडियो वायरल हुए जिसमें गाड़ी तोड़ दी, या जिस प्रकार से हमने देखा कि कावड़िए की ही मतलब एक तरह भोले की ही गाड़ी थी, उस पर जो है लोग
गया जो कि हरियाणा के थे। हाँ देखिए, ऐसा हुआ होगा, लेकिन हो सकता है उन कावड़ वालों की पहचान में न आया हो, अब भाई ये कावड़िया ही है। लेकिन चाहे पहचान में भी हो जाता, चाहे अनजान भी हो, मैं ये कहना चाहूँगा कि देखो, कहावत है कि एक भैंस पूरे तालाब को गंदा कर देती है। अगर किसी एक कावड़िया ने इस तरह से कर दिया कोई गलत कार्य, तो पूरे कावड़ वाले दोषी नहीं हो सकते। तो मैं सभी को समझाता हूँ, भाई ऐसी अगर कोई हरकत कोई कर दे तो भाई कानून अपने हाथ में न ले। पुलिस चप्पे चप्पे पर है और पुलिस बड़ी ही सावधानी के साथ में चल रही है, वो आपकी मदद करेगी। महाराज जी, इसके अलावा एक और मतलब डिबेट शुरू हो जाती है जब भी कांवड़ यात्रा शुरू होता है। उसके बाद से मतलब कुछ लोग ऐसे होते हैं जो इस पर ये लिखते हैं कि बताइए, एक तरह से ऐसी यात्राओं में जो है काफ़ी उत्पात होता है, काफ़ी जो हुड़दंग होता है और काफ़ी जो है नशे की बात सामने आती है। दूसरी तरफ एक तरफ जो है भक्ति भाव भी होता है कि हाँ भाई, एक श्रद्धा होती है, सावन पर्व का सभी जो है इंतज़ार कर रहे होते हैं साल भर से। तो इस डिबेट जो है जो चलती है सोशल मीडिया पर, तमाम तरह के लोग जो बयान देते हैं, इस पर क्या कहेंगे आप, वो भी खासतौर पे कांवड़ यात्रा पे? हाँ देखिए, कावड़ में उत्पात नहीं होता, श्रद्धा होती है, उत्साह होता है, और उत्साह में तो आदमी उछल कूद करता हुआ जाएगा, और जब उछल कूद करते हुए थक भी जाते हैं फिर शांत रूप में चलेगा, फिर थकान उतर जाते फिर उछल कूद करेगा। ये उसकी उमंग है, खुशी है। लेकिन जो इस तरह के लोग हैं भाई, कावड़ यात्रा में कावड़ियों को गलत शब्दों का प्रयोग करते हैं, एक तो उनके संस्कार खराब है, और दूसरे वे सनातन परंपरा के विरोधी हैं, कावड़ के विरोधी हैं। वे तो सनातनियों के संबंध में भी, सनातनियों के पुस्तकों के संबंध में भी पता नहीं क्या क्या कहते हैं। वो इसलिए कहते हैं क्योंकि हिंदू समाज ये बड़ा ही शांत प्रिय है, और ऐसी बातें दूसरे मजहब के संबंध में नहीं कह सकते एक भी बातें, और मुंह फाड़ करके हिंदुओं के पता नहीं क्या क्या कहते रहते हैं, और कहते रहेंगे क्योंकि उन्हें जवाब देने वाले हैं नहीं। और जब जवाब देंगे तो फिर यूँ कहेंगे कि देखो ये तो उत्पात कर रहे हैं, ये कर रहे हैं। जब कावड़िया शांत रूप में जा रहे हैं, भक्ति भावना से जा रहे हैं, और उनके सामने उनके साथ अगर किसी ने बदतमीजी की, ये सबसे पहले तो देखना चाहिए इसने बदतमीजी क्यों की। अब किसी का जोश इतना हो जाता है, कुछ तो बदतमीजी कर रहे भाई, समझा भी देते हैं, पुलिस को सूचना दे देते हैं, लेकिन कुछ यदि ऐसा हो गया भाई, उसका जोश इतना, खून ज़्यादा गर्म है, लेकिन भक्ति भावना पर तो चल रहा। ऐसे तो देखो हमारे शिवजी महाराज बड़े शांत प्रिय रहते थे, उनकी देखो चित्र देखो, समाधि में हर समय है, लेकिन जब समाज के अंदर अत्याचार हो रहा है तो शिवजी महाराज भी तीसरा नेत्र खोल लेते हैं, और जब नेत्र खोल देते हैं तो फिर एक समाज में नया परिवर्तन आ जाता है। यदि किसी कावड़ियों को गुस्सा आ गया तो सारे कावड़ियों को उस दृष्टि से नहीं देखना चाहिए। और मैं तो दूसरे कावड़ वालों से कहता हूँ, यदि किसी कावड़िया को किसी पर गुस्सा आ जाए, उसके गुस्से को शांत करने के लिए प्रयत्न करो, उसकी खुशामद करो, हाथ जोड़ो, समझाओ, मान जाएंगे। ऐसी बात नहीं, वो भोले हैं, भोले के भक्त हैं, तो फिर गुस्सा आ गया तो गुस्सा भी शांत हो जाएगा। लेकिन जो लोग उनको तरह तरह के गलत शब्दों का प्रयोग करके बदनाम करते हैं, भाई वो अब इस तरह की बात न कहें, क्योंकि उनको कुछ होने वाला नहीं, उल्टा भी पाप कमा रहे हैं कावड़ लाने वालों के प्रति गलत शब्दों का प्रयोग करके। महाराज जी, आपने सलीम वास्ते का नाम सुना है? हाँ सुना है। तो ये भी सुना होगा कि सलीम वास्ते के बारे में ये चर्चा हो रही है कि वो भी कावड़ उठाने वाले हैं। देखो, हालांकि वो एक्स मुस्लिम खुद को कहते हैं। हाँ देखिए, मैं ये तो जानकारी नहीं है, लेकिन यदि वो कावड़ लेकर के आते हैं तो धन्यवाद के पात्र हैं। बस उनसे भी मेरा यही कहना है, भाई सनातन परंपरा की जो वर्दी है देखो वो ही पहन करके आए, नहीं तो सलीम वास्तव का भी देखो विरोध होगा, सबका विरोध होगा। इस्लाम मजहब की वर्दी या किसी भी मजहब की वर्दी पहन करके भाई कावड़ नहीं चलेगी। कावड़ तो कावड़ की वर्दी ही चलेगी, सनातन धर्म की भक्ति भावना की वर्दी में ही कावड़ लाएंगे, तभी वो चलेगी। हालांकि कुछ दिन पहले उनका एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें सलीम वास्ते कुछ लोगों के साथ बैठकर हवन पूजन भी कर रहे थे हरिद्वार में। हाँ, नहीं कर रहे होंगे। देखो, जिसकी विचारधारा बदल जाती है
और मैं ये कहना चाहता हूँ, जिस मनुष्य के अंदर ये भावना आ जाती है कि भाई हमारे पूर्वज कौन थे और हम कौन हैं, जब ये खोज वो करेगा, खोज करते करते उसके अंदर से बस एक ही बात आएगी, अरे हमारे पूर्वज तो सनातन धर्म के थे। और फिर सनातन धर्म की पुस्तकें क्या है भाई, इसकी जब वो जानकारी लेकर के स्वाध्याय करेगा तो उसे वास्तविक जानकारी हो जाएगी, अरे उस संसार के अंदर यदि कोई वास्तविक धर्म है तो ये सनातन धर्म है। और इसलिए हमें अपने सनातन धर्म में ही आ जाना चाहिए। तो उनके जो पुराने संस्कार थे, उनके पूर्वजों के जो संस्कार थे, सलीम वास्तविक और दूसरे जो अपने को एक्स मुस्लिम कहते हैं, उनके पुराने संस्कार जागृत हो चुके हैं और वो सनातन परंपरा के अनुसार ही अपने जीवन को लेकर के चल रहे हैं। बस इतना है, अभी नाम नहीं बदला, जब हमारे संपर्क में आएंगे तो नाम भी उनका हम बदल देंगे। तो आप चाहते हैं कि संपर्क में आए? आ जाएंगे जब प्रभु की इच्छा होगी। देखो ये कहावत है, समय से पूर्व भाग्य से अधिक कुछ नहीं होता। तो जब समय आएगा संपर्क में आ जाएंगे तो फिर। तो पहली चीज़ आप जो उनको मिलेंगे तो क्या कहेंगे? बस मैं तो यही कहूँगा भाई, धन्यवाद है। टोपी उतार दो? नहीं, हम ये कहेंगे बस धन्यवाद है, आप लोग सनातन परंपरा के अनुसार विचारों से आए हैं। अब विचारों से आए हैं, जब विचारों से आ जाते हैं तो फिर वर्दी भी बदल जाती है। लेकिन सलीम वास्तविक को लेकर पिछले दिनों एक बहुत बड़ा खुलासा हुआ। दिल्ली पुलिस के स्पेशल क्राइम ब्रांच ने बाकायदा जो है सलीम वास्तविक को गिरफ्तार किया, खुलासा किया कि 13 साल के एक मासूम बच्चे का जो है उन्होंने अपहरण किया और अपहरण करके हत्या कर दी थी। तो इस पर क्या कहेंगे आप? हाँ देखिए, उस समय सलीम वास्तविक मुस्लिम था, एक्स मुस्लिम नहीं था, एक तो ये है। और फिर उसने उस बच्चे का जो अपहरण किया वो मजहबी जुनून में नहीं किया, वो तो किसी लालच में किया। जैसे लोग लोगों के अपहरण कर लेते हैं और फिरौती लेकर के छोड़ देते हैं। हो सकता है फिरौती का ही मामला हो या किसी फिरौती का ही था, 30,000 रुपये फिरौती मांगी थी। हाँ, तो वो फिरौती का ही मामला था, मजहब का मामला नहीं था। तो वो तो बस एक ये समझिए कि मजहबी कत्ल नहीं, वो एक दूसरे विचार का कत्ल था और उसके लिए उनको गिरफ्तार किया हो। अब गिरफ्तार तो होना चाहिए, देखो कानून है। ये तो है नहीं कि भाई एक आदमी ने कोई गलत काम कर दिया और फिर वो क्या माला लेकर के बैठ जाने में तो भक्ति में होगा। अरे भक्ति का विषय अलग है, भक्ति का लाभ परमात्मा देगा, लेकिन अपराध किया है तो उसकी सजा कानून देगा। मतलब कानून ऊपर है। हाँ, कानून क्यों नहीं है, और फिर कानून नहीं हो तो फिर देश में अराजकता नहीं फैल जाएगी। कानून के अनुसार सबको चलना चाहिए। अच्छा महाराज जी, इसके अलावा आज आप एक बड़ी महापंचायत करके आए हैं जिसमें एक मदरसे को लेकर जो है काफ़ी कुछ बातें की गई हैं, इस पर क्या कहेंगे आप? हाँ देखिए, यहाँ जनपद मुजफ्फरनगर के अंदर एक फुलत गांव है और वहाँ पर 2 मदरसे हैं और बहुत लंबे समय से वहाँ पर शिक्षा तो वो अपने मजहब की देते हैं, लेकिन विद्यालय का काम क्या है, बच्चों को शिक्षा देना। लेकिन विद्यालय के नाम पर, मदरसे के नाम पर धर्मांतरण हिंदुओं की लड़कियों का, लड़कों का करना, ये तो बहुत बड़ा अपराध है। और वहाँ पर पता नहीं कितने हजार सनातन धर्म के लड़के लड़कियों का धर्मांतरण हुआ है और भारत के कोने कोने से वहाँ पर आए, उनको बहका करके लाए, किसी चीज़ का लालच दे करके लाए। जब मदरसे में आ गए तब फिर उनको दबाव में लिया। लड़की आई तो उनके साथ में बलात्कार हुआ और उसकी गंदी वीडियो बनाई और फिर उनको इस्लाम मजहब के लिए कहा, इस्लाम मजहब को स्वीकार करिए। और जब उन्होंने स्वीकार नहीं किया तो वीडियो दिखाई कि देखिए ये वीडियो वायरल कर दी जाएगी, तेरा सम्मान समाज में गिर जाएगा। तो बेचारी डर के कारण से इस्लाम मजहब को स्वीकार कर लिया, फिर उन्हीं को किसी के साथ में निकाह कर दिया। तो इस तरह की घटनाएं वहाँ पर हो रही है। तो हमने इस धर्मांतरण के अड्डे को समाप्त करने के लिए आवाज़ उठाई है और हमने कुछ पुलिस प्रशासन को धर्मांतरण जिनके हुए उनमें से कुछ लोगों के पूरा पता दिया। ये यहाँ के रहने वाले, ये लड़की, ये लड़के, इनका ये पता है, इनका धर्मांतरण इतने वर्ष पूर्व हुआ है। तो उसमें केवल एक ही लड़के का उन्होंने
धर्मांतरण का वो लिखा मुकदमा, और उसमें भी खेल खेल दिया। यानी जो पहला धर्मांतरण का कानून था, पहले वाले पुराने कानून के अंतर्गत कार्रवाई की, मुकदमा की, लेकिन जो नया कानून आया धर्मांतरण का, उसके अंतर्गत मुकदमा नहीं लिखा। और ये धर्मांतरण 2021 के बाद हुआ है, 22 के लगभग। तो उस मुकदमे को लिख करके धर्मांतरण करने वालों को बचा दिया, और बचा दिया तो वे भाग दौड़ करते रहे। 15 दिन हो गए, गिरफ्तारी नहीं हुई। 15 दिन के पश्चात उन्होंने अपने अग्रिम जमानत के लिए सेटिंग कर लिया। वे बहुत बड़े पैसे वाले हैं, और हजारों करोड़ की संपत्ति उन लोगों के नाम पर है। जो विदेशों से फंडिंग आता है धर्मांतरण के नाम पर, जब ये यहाँ पर धर्मांतरण करते तो विदेश में, मुस्लिम देशों में ये वीडियो भेजते थे, ये पता है इनका, हमने लड़के लड़की है, इनका धर्मांतरण किया। तो इस नाम पर भारी पैसा विदेश से यहाँ पर आता है। अब वे ये समझिए, अगर उनके बचाव में वे 50-60 करोड़ रुपया भी खर्च कर दें तो उन पर कुछ प्रभाव नहीं पड़ता। अपने बचाव के लिए इतना भी कर लेंगे। उन्होंने कैसे भी हो जांच को प्रभावित किया, और प्रभावित करके वो बच करके तो आपने वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों को ये बात बताई? तो फिर हमने ये मजबूरी में ये सभा की है कि यदि दोबारा जांच नहीं होगी और निष्पक्ष नहीं होगी, और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से हमने मांग की है कि इसकी जांच किसी निडर, निष्पक्ष और ईमानदार अधिकारी के द्वारा हो, जिससे कि दूध का दूध और पानी का पानी हो। और जिस दरोगा ने ये जांच गलत दी है, उसके नार्को टेस्ट की भी हमने मांग कर दी आज, क्योंकि इसी ने इस विषय को भटका दिया, और उनके समर्थन में ऐसी कार्रवाई उन्होंने मुकदमे में लिख दी। क्योंकि जिसने भी तहरीर दी वो अनपढ़ है। दरोगा ने खुद तहरीर लिखी है अपने अनुसार, और उसके तो अंगूठा लगाया होगा, या कोई नाम लिखना जानता हो थोड़ा बहुत, नाम लिखवा दिया होगा, नहीं कि उसको ये नहीं पता इसने क्या। तो ये इस तरह की वो हुई है, ये सारी मांग की है। और हमने ये भी मांग की है कि ये विद्यालय शिक्षा का है, धर्मांतरण करने का अड्डा नहीं है। इसलिए इस विद्यालय की जो मान्यता है वो रद्द हो, और इस विद्यालय ने कुछ सरकारी भूमि घेरी हुई है, और इस मदरसे के वो अंदर 4 दीवारी में ली है, और वहीं पर एक कुआं भी है, और उस कुएं पर हिंदू महिलाएं कुआं पूजन करने के लिए आती थी। अब वो कुआं पूजन भी महिलाएं वहाँ नहीं जाती, वही एक कुआं वहाँ पर था। तो इसलिए हमने ये भी मांग की है वो कुआं भी मुक्त हो, और जो सरकारी भूमि इन्होंने मदरसे में घेरी है वो सरकारी भूमि कब्जा मुक्त हो, और इनकी संपत्ति की जांच हो कि ये फंडिंग कहाँ से कितना इनके पास आया है। इनके और रिश्तेदारों तक का ये सारा मामला है फंडिंग का, ये सब जांच हमने करने के लिए। प्रशासनिक अधिकारी वहाँ मौजूद थे? कोई प्रशासनिक अधिकारी वहाँ मौजूद थे क्या? नहीं, वहाँ तो हमें तो कोई दिखाई नहीं दिया भाई। सब बोल दीजिए क्या? हाँ वो बता दो। देखो वहाँ कोई अधिकारी भाई गोपनीय रूप में हो तो हमें पता नहीं, सामने तो दिखाई नहीं दिए। लेकिन वहाँ पंचायत में अब हमने जो ये फुलत मदरसा है ये थाना रतनपुरी के अंतर्गत है। तो थाना रतनपुरी ने ही फुलत मदरसे के धर्मांतरण कराने वाले अपराधियों को, जिहादियों को बचाया है। तो 25 अगस्त को थाना रतनपुरी में हमारी विराट हिंदू पंचायत होगी। थाने में ही पंचायत होगी, और 3 दिन पंचायत वहीं 24 घंटे चलती रहेगी, वहीं रहेंगे। और यदि हमने जो मांगे रखी है वो मांग पूरी न हुई तो फिर हम 3 दिन के बाद 28 अगस्त को फुलत मदरसे के लिए कूच करेंगे।
पूरा हिंदू समाज। ये तो बड़ा ऐलान है। हाँ, कूच करेंगे और फिर वही मदरसे के बाहर बैठ जाएंगे और वहीं बराबर हवन चलता रहेगा, भंडारा चलेगा वहीं, और जब तक रहेंगे, जब तक ये निर्णय नहीं होता। इसके लिए चाहे हमारे ऊपर कोई भाई झूठे मुकदमे लगाए या कुछ भी कानूनी कार्रवाई करने का वो करे, षड्यंत्र ही होगा जब हम तो सत्य के मार्ग पर हैं। लेकिन चाहे हमारा बलिदान हो जाए, हमें इस बात की चिंता नहीं है, लेकिन हम सनातन धर्म की हानि और इस भारत राष्ट्र की हानि इन विदेशी मानसिकता के जिहादियों के द्वारा नहीं होने देंगे। और ये धर्मांतरण का विषय है, तो इसको पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में निकाल करके छोड़ेंगे। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में किसी का भी धर्मांतरण इन जिहादियों के द्वारा नहीं होने देंगे। ठीक, शुक्रिया महाराज जी हमारे साथ बात करने के लिए। तो हमारे साथ यशवीर महाराज जी थे, जो साफ तौर पर बता रहे हैं कि किस प्रकार से कांवड़ के मुद्दे को लेकर भी मुख्य रूप से उन्होंने बात की, और साथ साथ मदरसे को लेकर और धर्मांतरण को लेकर भी जो है उन्होंने एक नया ऐलान किया है कि अगर सरकार या प्रशासन उनकी बात नहीं मानता है तो फिर वो जो है थाने पर बैठकर बाकायदा हवन करेंगे। उसके बाद 3 दिन बाद मदरसे पर, जिस मदरसे को लेकर आरोप लगाने, उस मदरसे के बाहर भी हवन पूजन जो है वो किया जाए। बाकी तमाम जानकारी, लेटेस्ट अपडेट्स के लिए आप जुड़े रहिए यूपी तक के साथ। धन्यवाद।